जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर है बीए फिफ्थ सेमेस्टर, मैं लिख देता हूँ, मैंने फ्रंट पेज नहीं लिया। बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिस्ट्री, ठीक है। बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिस्ट्री का पेपर 2 है। पेपर का नाम है सोशियो कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 लेकर के 1700 ईस्वी तक, ठीक है। बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर 2 में आपके ऑप्शनल आते हैं, 3 पेपर होते हैं। तो मैंने सभी पेपर को सॉल्व करा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सब लोग सारे क्लासेस को दे सकते हैं। मैंने मॉडल पेपर और क्वेश्चन पेपर सभी सॉल्व कराए हैं, ठीक है। तो आज के इस क्लास में सोशियो कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 लेकर के 1700 ईस्वी तक का इसको हम लोग कवर करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये किस यूनिवर्सिटी का पेपर है, किस यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बता दीजिए सर। बिल्कुल, देखिए ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का पेपर है, जिसका पेपर कोड HIS 303 है। किस यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, देखिए दीनदयाल उपाध्याय में आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाले हैं। और आपके राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी में आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाले हैं। जो भी बच्चे इसमें पढ़ रहे हों या राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी से संबंधित अदर कॉलेज में पढ़ रहे हों, या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में भी आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी बच्चे बच्चियाँ अदर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनके लिए। और देखिए माँ सगुम्बारी यूनिवर्सिटी MSU यूनिवर्सिटी में भी आपके जो भी बच्चे बच्चियाँ सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हों या इससे संबंधित यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हों, ठीक है। और मुझे लगता है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में भी आपके इस बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे, लेकिन अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई है एग्जाम को लेकर के। जैसे ही आएगी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। देखिए जिन यूनिवर्सिटी का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ उन सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। भारत में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी के उनके लिए, सभी के लिए, ठीक है। ध्यान रखेंगे बच्चे। अच्छा, तो आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन पेपर को आगे जरूर सेंड करिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है और ये आपकी जिम्मेदारी है। इस तरह से शेयर बटन बना होगा, जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। आज के इस क्लास में पहला प्रश्न है आपका, मध्यकालीन भारत में खानकाह क्या थे। खानकाह क्या थे मध्यकालीन भारत में, मेडाइवल इंडिया में, ठीक है। मेडाइवल इंडिया में खानकाह क्या थे भैया, बताइए सभी लोग। बिल्कुल सूफी दरगाह होते थे, ये सूफी श्राइन होते थे, सूफी दरगाह होते थे। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या पूछा गया है। चले दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, निम्नलिखित संतों में से किस संत ने बीजक लिखा था। रामदास, कबीरदास, तुलसीदास या फिर गुरु अर्जुन, किसने बीजक लिखा है भैया। बीजक को लिखने वाले कबीरदास जी हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। देखिए साथियों, क्लास अच्छा लग रहा हो, जानकारी अच्छी लग रही हो, अगर आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करेंगे। अगर आप लोग लाइक करेंगे तो ये क्वेश्चन पेपर यूट्यूब ऑटोमेटिक रिकमेंड करेगा, बाकी बच्चों के पास भेजता है। जितना ज़्यादा लाइक रहेगा उतना ज़्यादा रिकमेंड करेगा, क्योंकि उसे पता हो जाएगा कि इस क्लास में कुछ तो है, तभी बच्चे लाइक कर रहे हैं। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि ऑटोमेटिक ये क्लास बाकी बच्चों के पास ज़रूर पहुँचे, अगर आप नहीं सेंड कर पाते हैं, ठीक है। अगर आप सेंड कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ज़रूर शेयर करिएगा इस क्लास को। तीसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। तो सबसे ज़्यादा जब अलाउद्दीन खिलजी शासन कर रहे थे उस समय सबसे ज़्यादा मंगोलों ने आक्रमण किए थे। डी ऑप्शन आपका राइट है, दिल्ली पर ये शासन कर रहे थे अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। चले चौथा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। आप सभी लोग जानते हैं इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। बी ऑप्शन आपका राइट है। पांचवा प्रश्न आपका पूछा गया है, भक्ति आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो जो भक्ति आंदोलन है ये अलवर संतों के द्वारा शुरू किया गया था। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए छठा प्रश्न है आपका, मुगल काल में मुहर किस प्रकार का सिक्का था। मुगल काल में जो मुहर है यह सोने का सिक्का होता था। ये ऑप्शन आपका राइट है, गोल्ड कॉइन होता था, ठीक है। ध्यान रखेंगे। अच्छा मैंने इसके पहले भी आपके क्वेश्चन पेपर इसी को सॉल्व कराया था, जल्दी जल्दी में एक आध दो क्वेश्चन गलत हो गए थे, क्योंकि देखिए जब आपके एग्ज़ाम होते हैं और जल्दी जल्दी में सॉल्व कराने होते हैं तो सॉल्व कराने में थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन बाद में इसे सुधार के मैंने फिर से इसको बनाया है, तो ध्यान रखेंगे सभी क्वेश्चन आपके सही हैं। सातवां प्रश्न है, चांदी का रुपया और तांबे का दाम नामक सिक्के का प्रचलन किस शासक के द्वारा किया गया। तो शेर शाह सूरी के द्वारा चांदी का रुपया चलाया गया था और तांबे का दाम चलाया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है। पूछा जाता है चांदी का रुपया किसने चलाया, शेर शाह सूरी ने। तांबे का दाम किसने चलाया, शेर शाह सूरी ने। प्रश्न नंबर 8 क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक अंधा कवि था।
जिसने कृष्ण की पूजा की और कृष्ण भक्ति पंथ का प्रसार किया? ये कवि सूरदास जी थे। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 9वां प्रश्न है आपका, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? उर्दू, हिंदी, अरबी या फारसी? दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा फारसी थी, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है, पर्शियन। ध्यान रखेंगे 9वें का डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 10 क्या है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को पृथ्वी पर ईश्वर की छाया कहा है? तो देखिए जो बलबन था, ठीक है, बलबन ये कहता था कि वो ईश्वर की छाया है पृथ्वी पर, ठीक है, जो बलबन था। इसका नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 11 है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से किस मुस्लिम शासक ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की थी? मूल्य नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 13 पूछा गया है, नौरोज त्योहार की शुरुआत किसने की? नौरोज त्योहार की शुरुआत गयासुद्दीन बलबन ने की थी। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 14 आपका पूछा गया है, मुगल व्यापार वाणिज्य में प्रचलित बीमा प्रणाली के अध्ययन का मुख्य स्रोत कौन सी रचना है? ये रचना है आईने अकबरी। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 15 आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुगलकालीन हुंडी के विषय में सही नहीं है? तो देखना पड़ेगा। हुंडी एक साख पत्र होती थी, ठीक है भैया, राइट है। अगला क्या है, जिसकी एक विशेष अवधि बीतने पर बट्टा काटकर अदायगी की जाती थी, बिल्कुल। तीसरा है, दर्शनी हुंडी और मिदाई हुंडी इसके प्रमुख प्रकार थे, बिल्कुल। यानी जो डी ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है। हुंडी का प्रचलन यूरोपीय द्वारा किया गया था, ये गलत है। जो साउथ एशियन के द्वारा, ठीक है, जो दक्षिण एशियाई में थे, ये हुंडी का प्रचलन दक्षिण एशिया में था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 16 है, बक्काल कौन थे? तो जो बक्काल हैं ये अनाज व्यापारी होते थे, ठीक है, ग्रेन मर्चेंट होते थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 17 है, लोक निर्माण विभाग पहली बार किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लोक निर्माण विभाग पहली बार फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लोक निर्माण विभाग की स्थापना करी गई थी। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 18 क्या है, प्रसिद्ध कविता गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई? अच्छा, जो गीत गोविंद है इसको लिखने वाले जयदेव हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 19 पूछा गया है, निम्नलिखित में से मुगलकालीन आयातित वस्तुओं में सबसे प्रमुख कौन था? यानी जो मुगलकालीन शासक थे ये बाहर से सबसे ज़्यादा क्या अपने देश में मंगाते थे? घोड़ा मंगाते थे। निर्यात क्या करते थे? सूती कपड़ा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ए ऑप्शन आपका राइट है, सॉरी, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। सूती कपड़े यहाँ से निर्यात करते थे, मंगाते थे आपके घोड़ा, यानी आयात घोड़ा सबसे ज़्यादा करते थे। प्रश्न नंबर 20 है, मुगल काल का कौन सा बंदरगाह बाबुल ए मक्का के नाम से जाना जाता था? तो सूरत बंदरगाह जो है इसे बाबुल ए मक्का के नाम से जाना जाता था मुगल काल में। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 21 क्या है, सूफी परंपरा में पीर का क्या अर्थ है? ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा पीर बाबा। तो सूफी परंपरा में पीर का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है सूफियों के गुरु। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 22 है आपका, तूती ए हिंदुस्तान भारत का तोता के नाम से किसे जाना जाता था? भारत के तोता के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता था। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 23 क्या है, शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? शेख निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 24 पूछा गया है, दिल्ली सल्तनत में इक्ता व्यवस्था की शुरुआत किसने की? इक्ता व्यवस्था दिल्ली सल्तनत में किसने शुरुआत की? इल्तुतमिश ने। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 25 क्या है, निम्नलिखित में से किस शासक के समय कश्मीर के रेशम पर राज्य का एकाधिकार स्थापित किया गया था?
तो किस शासक के समय? जहांगीर के शासनकाल के समय कश्मीर के रेशम पर राज्य का एकाधिकार स्थापित किया गया था। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 26 है, मुगल कालीन भारत में तंजौर किस लिए प्रसिद्ध था? तंजौर किस लिए प्रसिद्ध था? तो धातु जड़ाई कला के लिए प्रसिद्ध था। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 27 क्या है, मुगल कालीन भारत में नील उत्पादन का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो बयाना और सरखेज ये दोनों मुगल काल में नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध केंद्र थे। डी ऑप्शन आपका राइट है, बी और सी दोनों। प्रश्न नंबर 28 है, ददनी प्रथा किससे संबंधित था? ददनी प्रथा वस्त्र उद्योग से संबंधित था। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 29 है, शबनम और गंगा जल किसकी उत्तम श्रेणी की किस्म है? तो ये मलमल की किस्म है। डी ऑप्शन आपका राइट है, मलमल कपड़े की। ठीक है। प्रश्न नंबर 30 आपका पूछा गया है, भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 31 है, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 32 क्या है, घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? घरों पर टैक्स लगाने वाला दिल्ली का जो प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी था। बी ऑप्शन आपका राइट है। इस असुरा घरों पर भी टैक्स लगाता था। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर 33 है, दीवाने कोही नामक कृषि विभाग का निर्माण किया किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना की थी। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 34 है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, ठीक है, खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 35 है, गज ए इलाही का प्रयोग किसने किया? गज ए इलाही का जो प्रयोग है अकबर ने किया था। ये ऑप्शन आपका राइट है। सर जी, गज ए इलाही क्या है? तो ये एक प्रकार की भूमि का मापन किया जाता था गज ए इलाही के द्वारा। प्रश्न नंबर 36 है आपका, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे। शंकरदेव वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 37 है, रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? भक्ति से, द्वैतवाद से, विशिष्ट द्वैतवाद से या एकेश्वरवाद से? रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 38 है, कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया किसने बनाया भैया? बिल्कुल, शंकर देव ने कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाए। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? दादू, कबीर, रामानंद या फिर तुलसीदास जी ने? बताइए, भक्ति संत हैं सभी लोग, अपने संदेश को प्रचार करने के लिए हिंदी का सबसे पहले प्रयोग करने वाले रामानंद जी हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 40 है आपका, कबीर और धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है? तो अमरमूल है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 41 क्या है, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? बताइए, किस संत का जन्म प्रयागराज में हुआ था? रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 42 क्या है आपका, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंध है? वैष्णव, शैव, बौद्ध धर्म या फिर सूफी संप्रदाय? बताइए, चैतन्य महाप्रभु वैष्णव संप्रदाय से संबंधित हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 43 है, विनय पत्रिका के रचयिता हैं? विनय पत्रिका के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है।
प्रश्न नंबर 44 क्या है? 44 नंबर, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है आगरा में, अजमेर में, दिल्ली में या फतेहपुर? तो ध्यान रखेंगे वेस्ट दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। सर जी आप पश्चिमी दिल्ली क्यों बोल रहे हैं? ऐसा ही आपके पूछता है, पूर्वी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली पूछेगा तो क्या करेंगे? तब कहेंगे सर जी पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो पश्चिमी दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 45 क्या है? रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता थे, कौन थे भैया? तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचयिता हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 46 क्या पूछा गया है? कौन सा सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? तो जो शेख निजामुद्दीन औलिया थे ये सूफी संत थे, इनको महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता था। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 47 क्या है? निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? इस्लाम से प्रभावित आपके नामदेव जी थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 48 क्या है? भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? 12 हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 49 क्या है? कबीर शिष्य थे, जो कबीर हैं ये रामानंद के शिष्य थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। बीए सेमेस्टर वाला दिन रात आपके लिए खड़ा है। आप लोग जैसे चाहेंगे उस तरह से क्लासेस आपको मिलेंगी, लिखित और ऑब्जेक्टिव दोनों फॉर्म में मिलती हैं आपकी क्लासेस। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आप 6 सेमेस्टर में भी मेरे साथ अवश्य जुड़े रहें। ठीक है, इस क्लास को, इस क्वेश्चन पेपर को आप आगे शेयर करना है, यह आपकी जिम्मेदारी है, आपसे रिक्वेस्ट है। एक लाइक जरूर करके जाएंगे ताकि यूट्यूब भी इस क्लास को रिकमेंड करे। ठीक है, चलिए अब आते हैं टॉपिक पर। लास्ट प्रश्न है, सहना ए मंडी किससे संबंधित था? अलाउद्दीन खिलजी से, बलबन से, कुतुबुद्दीन ऐबक से या मोहम्मद शाह से? बताइए, सहना ए मंडी किससे संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी से। ये ऑप्शन आपका राइट है। जल्दी मिलते हैं साथियों आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।